आर्थर फ्लिंटस्टोन्स जैसे टीवी शो में इंसानों और डायनासोरों को एक साथ सद्भाव से रहते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या वास्तव में कुछ ऐसा भी है? मेसोजोइक युग के नाम से जाने जाने वाले काल के दौरान डायनासोर लगभग 165 मिलियन वर्षों तक प्रमुख प्रजाति थे। पढ़ते सबूतों से पता चलता है कि कई डायनासोर गर्म खून वाले भी थे। उनके रंगीन पंख थे और वे समकालीन पक्षियों के समान व्यवहार में लगे हुए थे। जब हम इस शब्द को देखते हैं तो आमतौर पर उनके बारे में सोचते हैं। प्रथम मानव के जन्म लेने के लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासन क्रेटेशियस काल के अंत में समाप्त हो गया था, जब एक पर्वत के आकार का क्षुद्र ग्रह 100 ट्रिलियन टन TNT के बल के साथ मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। उसके प्रभाव से 115 मील चौड़ा और कई मील गहरा गड्ढा बन गया और टनों चट्टानें, धूल और मलबा वायुमंडल में फैल गया, जिससे पूरे ग्रह पर अंधेरा छा गया, जिसने अन्य संबंधित आपदाओं के साथ पृथ्वी पर अनुमानित 80% जीवन का सफाया कर दिया। इनमें से कई गर्म रक्त वाले जीव उस महाप्रलय से बच गए, जिसने डायनासोर और उस समय पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवन को नष्ट कर दिया और अंततः जानवरों की एक प्रजाति वाइड रेंज के रूप में विकसित हुए। लाखों साल बाद हमारे प्राचीन पूर्वजों के साथ आने वाले डायनासोर आधुनिक पक्षी थे, विलुप्त डायनासोर के निकटतम प्राकृतिक रिश्तेदार। हम उन्हें आज के दिन मुर्गियां और तोते के रूप में जानते हैं, जिसका अर्थ है कि हम भी डायनासोर के साथ रहते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि किसी बहुत आरंभिक मानव पूर्वज ने ऐसा ही किया होगा। हम जीवाश्मों जैसी चीजों की बदौलत लाखों साल पहले के पृथ्वी के इतिहास के बारे में काफी कुछ समझने में सक्षम हैं, लेकिन पृथ्वी पर अब तक पाए गए अपराज स्तनधारियों के जीवाश्म 66 मिलियन वर्ष से भी पुराने हैं, जब एक क्षुद्र ग्रह से टकराया था, जिससे गैर एवियन डायनासोर बड़े पैमाने पर गायब हो गए थे। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना के बाद तक अपराज स्तनधारियों का विकास शुरू नहीं हुआ था और इसलिए वे डायनासोर के साथ अस्तित्व में नहीं थे। वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस बात पर बहस की है कि क्या विशाल जानवरों के अंतिम शासनकाल के दौरान छोटे स्तनधारी डायनासोर के साथ रहते थे। अब स्विट्जरलैंड में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि मानव पूर्वज कैसे अपराज स्तनधारियों के शुरुआती रूप क्रेटेशियस अवधि के दौरान उभरे और इसलिए थोड़े समय के लिए डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में रहे। परिणामों से यह भी पता चला कि बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना के बाद प्लेसेंटल स्तनधारियों की अधिक आधुनिक वंशावली विकसित होनी शुरू हो गई। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि अब उनके लिए विविधता लाना आसान हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य जानवरों के पनपने और विकसित होने के लिए कम प्रतिस्पर्धा और अधिक संसाधन थे।